आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से 9 अत्यंत प्रभावी लोगों की आदतें। आदत संख्या 8, इसलिए सावधानी से चलो, मूर्खों की तरह नहीं परंतु बुद्धिमानों की तरह चलो, समय को सदुपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। इफिसियों 5:15-16। अत्यंत प्रभावी लोग जीवन में केवल ईमेल, समस्याओं और दूसरों की मांगों पर प्रतिक्रिया करते हुए नहीं चलते। वे अपने दिनों की योजना जानबूझकर बनाते हैं। भाग्य संयोग से नहीं बनता, यह हर दिन किए गए चुनावों से आकार लेता है। बाइबल यह बात बहुत स्पष्ट करती है। सफलता और फलवंतता दुर्घटना नहीं है। बहुत से लोग सच्चे, प्रार्थनाशील और प्रतिभाशाली होते हैं, फिर भी वे निष्फल रहते हैं। इसलिए नहीं कि उनमें क्षमता नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के बजाय परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं। परमेश्वर अव्यवस्था को आशीष नहीं देता, वह व्यवस्था को आशीष देता है। बाइबल लगातार बुद्धि को उद्देश्यपूर्ण जीवन से जोड़ती है। समझदारी से चलना का अर्थ है सावधानी से, सही रीति से और जागरूक होकर जीवन जीना। यह आवेग में लिए गए निर्णयों या भावनाओं से संचालित नेतृत्व के बिल्कुल विपरीत है। सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि इसलिए नहीं मांगी कि वह आत्मिक दिखे, बल्कि इसलिए मांगी ताकि वह अच्छे से नेतृत्व कर सके और जिम्मेदारी के साथ शासन कर सके। 1 राजा 3:9। बुद्धि हमें यह सिखाती है कि जो वास्तव में महत्वपूर्ण है और जो केवल तुरंत जरूरी लगता है, उनके बीच अंतर कैसे करें। अत्यंत प्रभावी लोग अपने दिन की शुरुआत यह पूछकर नहीं करते, मुझे आज क्या करने का मन है। वे इसके बजाय पूछते हैं, आज मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा काम उद्देश्य और जिम्मेदारी के अनुरूप हो। शास्त्र समय को एक विश्वास और जिम्मेदारी के रूप में मानता है। मूसा ने प्रार्थना की, हमें यह सिखाओ कि हम अपने दिनों को गिने ताकि हम बुद्धि का हृदय पा सकें। भजन संहिता 90:12। यह मृत्यु के डर के कारण नहीं है, यह जीवन के प्रति सम्मान है। हर दिन संभावित मूल्य रखता है। यदि दिन सही ढंग से प्रबंधित न हो तो अंततः वर्ष भी असफल और बर्बाद हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने समय के प्रति असाधारण जागरूकता दिखाई। वे जानते थे कि कब प्रतीक्षा करनी है और कब कदम उठाना है। उन्होंने कहा, मेरा समय अब भी नहीं आया है, यूहन्ना 7:6, और बाद में कहा, घड़ी आ गई है, यूहन्ना 12:22। अत्यंत प्रभावी नेता मौसमी समय को समझते हैं। वे जानते हैं कि कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है, कब बोलना है और कब चुप रहना रणनीति है। सभोपदेशक 3:1-8। व्यस्त रहना प्रभावशीलता के बराबर नहीं है। शास्त्र चेतावनी देता है, एक मार्ग मनुष्य को सही लगता है पर उसका अंत विनाश की ओर ले जाता है। नीतिवचन 14:12। केवल तभी गति मूल्य जोड़ती है जब दिशा सही हो। पौलुस ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं बिना लक्ष्य के नहीं दौड़ता। 1 कुरिन्थियों 9:26। अत्यंत प्रभावी लोग प्रार्थना के साथ योजना बनाते हैं, सावधानी से निर्णय लेते हैं और निश्चयपूर्वक कदम बढ़ाते हैं। वे ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाते हैं, न कि इसलिए कि वे पाप हैं, बल्कि इसलिए कि वे कीमती समय और ऊर्जा की बर्बादी करती हैं। ध्यान केंद्रित रहना नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण अनुशासन है। उद्देश्यपूर्ण जीवन संरचना और सीमाएं मांगता है। प्रभु यीशु अक्सर भीड़ से अलग होकर प्रार्थना करते थे। लूका 5:16। उन्होंने अपने काम और बुलाए गए उद्देश्य की रक्षा के लिए पहुंच को नियंत्रित किया। नेहेमायाह ने भी यही अनुशासन दिखाया जब उन्होंने कहा, मैं एक बड़ा कार्य कर रहा हूं, इसलिए मैं नीचे नहीं आ सकता। नेहेमायाह 6:3। प्रभावी नेता सीखते हैं न कहना, यहां तक कि अच्छी अवसरों के लिए भी, जब वे अवसर उनके उद्देश्य को कमजोर कर दें। ध्यान केंद्रित रहना घमंड नहीं है, बल्कि सुरक्षा और जिम्मेदारी का संकेत है। प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन के अंत में कहा, मैंने अच्छा संघर्ष किया, मैंने दौड़ पूरी की। 2 तिमोथी 4:7। ध्यान दें, उन्होंने पूरी की। कई लोग शुरू करते हैं, कुछ ही अंत तक पहुंचते हैं। अंत तक पहुंचने के लिए उद्देश्यपूर्ण जीवन जरूरी है। यादें तो अनायास जिए गए जीवन छोड़ते हैं, पर उद्देश्यपूर्ण जीवन विरासत छोड़ता है। अत्यंत प्रभावी लोग हर दिन इस सत्य के प्रति जागरूक रहते हैं। विधान
एक क्षण में पूरा नहीं होता, बल्कि हजारों उद्देश्यपूर्ण चुनावों के माध्यम से पूरा होता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होते हैं। यही आदत नंबर 8 है। जो लोग उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं, वे केवल अस्तित्व नहीं बनाए रखते, वे अपने बुलाए गए कार्य को पूरा करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं और शाश्वत छाप छोड़ते हैं। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे पिता, मुझे ध्यान भटकने और बिना दिशा बहकने से बचाइए। मुझे समय का सही इस्तेमाल करने की समझ, ध्यान केंद्रित रहने की शक्ति और आपके उद्देश्य के अनुसार जीवन जीने की स्पष्टता दें। यीशु के नाम में, आमीन।